तो दोस्तों आज हम आए हैं नोएडा साजिद भाई के वहाँ इनकी वीडियो शूट करने, और ये रहे हमारे प्यारे साजिद भाई। कैसे हो शाहजहानपुर वालों? आप भी शाहजहानपुर? शाहजहानपुर बोला मैंने। शाहजहानपुर। हाँ शाहजहानपुर, तो यही तो है। अच्छा यही है। हाँ। ठीक, हम कहीं भाभी की तरह आप नहीं नहीं, मैंने बोला कैसे हो शाहजहानपुर वालों। हाँ, अभी भाभी से पूछवाएंगे। वो तो बोलती है सहारनपुर। आता हूँ यार, मुझे ही बुला लिया करो कभी अपने शहर। जल्दी हम भी शाहजहानपुर देखेंगे। बुलाते हैं आपको। मैंने सुना कुछ सुना, एक बार बताओ। कोई अरे भाभी, कोई स्पेशल बढ़िया डिश है तुम्हारी? है तुम्हारे यहाँ कुछ स्पेशल खाना? स्पेशल खाना कुछ नहीं है शाहजहानपुर में, सब वही लखनवी टाइप का है। तो कुछ घर बना के खिला देना। घर बना के खिलाएंगे बिरयानी का। पीछे तो शीशा खोलना पड़ा। अरे हल्का सा हो जा बस यार। करे ऑस्कर में चलो। करे ना करे मुनीम भाई। जी जी करे, क्या करना है? करे इसका हो गया डायलॉग? इनके तो होने अभी, पर जल्दी कर यार। सिंगल कर जल्दी। तो एक हो गया, चलेगा एक बार। से शाम के 4 बज गए। तो ये बंद करके तुम जल्दी हो कर। ना, क्योंकि डीओपी एक वाइड लेंगे हो जाएगा काम। कंटिन्यू शूट किया ले रहे हो, पता नहीं क्या बात है। एक्टर टे कितने ले? ये आप मेरे फोन में बैठ शुरू की जब 2-3 बजे स्टार्ट किया। कितने व्लॉग बनाएंगे मुनीब भाई? एक भाभी यहाँ, हम एक कहाँ यहाँ। से हैं? कौन से शहर से? आप हैं शाहजहानपुर। याद करवा दूंगा में मैं। है। शाहजहानपुर शाहजहानपुर में। सही बोले? जी, जी, सही जी, क्या बोले। बोलती है? क्या बोलती है? सहारनपुर। सहारनपुर अलग है, वो शाहजहानपुर अलग है। जी। दोस्तों एक जने से दोनों से डिपेंडेंसी फिनिश हो गई है, अब इन दोनों को हम निकाल सकते हैं। वेलकम टू आवर फैमिली। जिम्मेदारी। तालियां तालियां। आधा बैलेंट को भाई। हमारी कंपनी है ना आधा बैलेंट। इधर आ जाओ, इधर डाइनिंग में। डाइनिंग कह रहा हूँ, किचन में। 5 मिनट रुको। अब देखो थोड़ा वाइड था। चलो चलो दोनों यसीर बरेला साथ में आ रहे हैं, ठीक है। किसका? नहीं। होटल क्या? चलो जगह चाहिए यार। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये हमारी भाभी जो है लंच में बिरयानी, पुलाव है, पुलाव। पुलाव। हाँ, सिर्फ यही बनाना आता है मुझे। रोटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हम सिर्फ अपने घर में चावल बनाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ही टेस्टी। बहुत ही टेस्टी, मतलब कल भी खाया था, बहुत ही टेस्टी था। कल चिकन थी, आज वेज है। भाभी एक बार बताइए हम कहाँ से हैं? शाहजहानपुर। ठीक है। ये नाम ले नहीं पाती। हाँ। अब मैं ऐसे ध्यान रखती हूँ, बरेली के पास वाला। अच्छा ठीक है। और क्या प्याज भी पड़ोसी डाल हैं दो बिल्कुल? थोड़ी सी। हाँ, हम पड़ोसी हैं, क्योंकि बरेली से अब ऐसे ध्यान रहेगा। शाहजहानपुर पास में है। शाहजहानपुर। हाँ शाहजहानपुर। शाहजहानपुर विशाल भाई, रील आपकी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, वायरल चली गई है, बहुत वायरल हो गया उसे। अभी तक हंसी नहीं रुक रही है। नॉर्मल में चीज है। हाँ, नॉर्मल। लोग पूछ लेंगे मिथुन कहाँ से आया। मिथुन। मिथुन है ना, सांड जैसा होता है ना। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग नीचे रील शूट करने, और ये रही हमारी गाड़ी, और ये रही सारी भाई की डिफेंडर, और ये रहा झरना। अभी भाई के साथ भी एक रील शूट बहुत करना है। हवा चल रही है। बहुत ठंड हो रही है। बहुत ठंड। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, बाय भाभी। बहुत मजा आया, बहुत काम कर लिया। बहुत मजा आया। काफ़ी देर हो गई थी निकलने में, क्योंकि हम लोग वीडियो के बाद रील्स बनाने लगे थे। तो अभी 9:30 हो रहा है, और हम लोग शिवा ढाबे पे आ गए हैं, जहाँ पर थोड़ा सा खाना खाएंगे, पैक कराएंगे शिजा के लिए, और उसके बाद जो है चल देंगे। अभी कार में बैठे बैठे तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब होने लगी है, और वीडियो भी पोस्ट करना है, तो यही सारा काम करते हैं। तो दोस्तों अपडेट ये है कि हम लोग तो शिवा ढाबे से जो है खा के निकल लिए थे, बट निकलना ऐसा हुआ कि मुरादाबाद के बाद से जो है कोहरा स्टार्ट हुआ, और इतना खतरनाक कोहरा कि बस क्या ही बताएं आपको। आप देख रहे हैं एक के पीछे एक गाड़ी चल रही है, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घना भी नहीं है, बट हाँ इतना है कि 60-50 के ऊपर गाड़ी नहीं जा पा रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और रात का हो रहा है 1:52। मोबाइल में जो है वो दूर तक का हाँ मोबाइल में दूर तक का दिखाता है, बट इन रियल कोहरा बहुत ही करीब है, और हम लोग हल्के हल्के जा रहे हैं क्रूज करते हुए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कोहरा। हम लोग ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है ट्रक के, और
इसलिए रिस्क रहता है कि अगर कहीं हमने ओवरटेक किया उधर से कोई गाड़ी है जिसके पीछे लाइट्स नहीं है तो हम लोग नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जो है चुपचाप ओरे में आप हल्के चलाएं और सेफली ड्राइव करें। दोस्तों ये चल रही है सामने फोर्स अरबानिया और इसकी कहानी मैं आपको घर पे जाके सुनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये बरेली से लगभग चल रही है हम लोग के आगे आगे, और फॉग जो इतना ज़्यादा था वो इसकी वजह से पता भी नहीं चला और हम लोग जो है सेफली अब बस घर बचा है 20 किलोमीटर दूर और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। दोस्तों रात का हो रहा है 3:27 और हमने कार कर दी है पार्क, और पार्क के बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत कोहरा है और बहुत ठंड है। जाना था। हाँ फिर अब्बा के लिए आता है और मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली। अच्छा ठीक है। कौन छोड़ के गया पूछू को? अब्बा। क्या हुआ? अब्बा दिल्ली छोड़ के गए मुझे। अब्बा छोड़ के गए मुझे दिल्ली जाना था। अब नहीं जाएंगे मेरे गुड्डे को छोड़ के, ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो रात हम दिल्ली से लगभग 3:30 बजे वापस आए। कोहरा बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम आके मेरी तबीयत बिगड़ गई और ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, एकदम आंखें बंद हो रही थी, लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर हम सो गए जैसे तैसे, अभी उठे हैं। तो रात हमने एक जिक्र किया था आपसे कि एक फोर्स अरबानिया चल रही थी हमारे आगे। तो हुआ यूँ कि हम और सैफ़ी नॉर्मली आ रहे थे मुरादाबाद के बाद से। कोहरा काफ़ी बढ़ चुका था, 1 बज रहा था रात का, तो लग रहा था कि बहुत रात में घर पहुँचेंगे। तो रैंडमली सैफ़ी बोले कि जब पैसे हो जाए तुम्हारे पास तो फोर्स अरबानिया की वैनिटी बनवाना अपने लिए। 30-35 लाख रुपए की गाड़ी आती है और बहुत अच्छी रहती है मर्सिडीज़ लुक में। ऐसे ही रैंडमली सैफ़ी ने कहा। तो सामने टोल पड़ा और जैसे ही टोल पे हम लोग पहुंचे तो देखा फोर्स अरबानिया ही खड़ी हुई थी हमारे सामने। इत्तेफाक, कभी कभी इतना ज़्यादा इत्तेफाक होता है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो हमने कहा सैफ़ी ये सामने जो है फोर्स अरबानिया ही खड़ी है। तो सैफ़ी भी हैरत में आ गए, बोले पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, इस टाइम फोर्स अरबानिया का जिक्र आया और कितनी फोर्स अरबानिया होंगी, 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है तो कम ही दिखती हैं। और उस रात वो खड़ी टोल के आगे। और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि बरेली से पहले वो मिली और शाहजहांपुर तक उसी के साथ पीछे पीछे हम आए और वो बहुत तेज कोहरे में चला रहे थे और उसके पीछे हम लोग आए और कहीं पर भी वो आगे नहीं निकली, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं बनाई और हमें डर लग रहा था उसका पीछा करते हुए क्योंकि वो कोहरे में बहुत तेज चल रही थी। बट उसके पीछे थे तो सेफ महसूस हो रहा था और हमने क्रूज पे भी लगा दिया था अपनी कार को, जिससे कि वो ब्रेक्स भी ले रही थी उसी के साथ साथ। लेकिन उस गाड़ी की वजह से जो 2 घंटे का 3 घंटे का सफ़र होने वाला था, सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटे में हम लोग घर आ गए। तो ये ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत बड़ा इत्तेफाक है या क्या हुआ कि खुदा की तरफ से फरिश्तों की शक्ल में एक कार आ गई और उसने जो है हम लोग को सेफली घर पहुंचा दिया। तो ये इत्तेफाक था, मुझे आपसे शेयर करना था। कुल मिला के जब जाड़े ज़्यादा हो जाए, कोहरा गिरने लगे, तो रातों में सफ़र ना कीजिए क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए हम भी अब जो है कान पकड़ लिए हैं कि रात में 7-8 बजे के बाद तो घर से निकलेंगे नहीं दूर के लिए, 200-300 किलोमीटर के लिए, और दिन का ही सफ़र रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे व्लॉग को प्यार देते रहें तो हम ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।